विवाद चल रहा था। एक प्रॉपर्टी को लेकर हमने एक एग्रीमेंट किया था, अनिल शर्मा जी के नाम और इंद्रनाथ टंडन दोनों से मिलकर। तो वो प्रॉपर्टी सिटी नगर में थी, तुम पीछे हो। अर्जुना सिटी नगर में। अब वो प्रॉपर्टी क्या हुआ सर, है ना, हमने उनको 3 लाख रुपए तो कैश दे दिए और 3 लाख आईडी रुपए ऊपर हमने रखो। उनको चेक देकर, उनसे चेक लेकर 3 लाख और दे दिए, यानी 6 लाख रुपए हमने करीब आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले का मैटर है ये। उसके बाद है ना, उन्होंने हमारी रजिस्ट्री नहीं कराई, तो फिर हमने कोर्ट में इसको मामले को लेके गए। कोर्ट ने उसको पार्टी बनाया। उसको पार्टी बनाने के बाद में कोर्ट ने उनसे बोले भाई इनकी आप रजिस्ट्री कराओ या इनके पैसे वापस दो। तो उसमें एक तथ्य सामने आया कि वो जो प्लॉट की हमारे को उन्होंने एग्रीमेंट किया था, तो वो प्लॉट ऑलरेडी देना बैंक में गिरवी पड़ा था। तो गिरवी पड़ा होने के कारण में उसकी जो रिकवरी देना बैंक की निकल रही थी, वो 11 लाख प्लस इंटरेस्ट मिलाकर 14 लाख रुपए समथिंग रिकवरी निकल रही थी। तो बैंक ने कहा कि भाई मुझे तो है ना मेरी रकम चाहिए, मैं तो इसको नीलाम कर रहा हूँ, अगर आप 14 लाख रुपए देते हैं तो आप ले लो। तो हमने मना कर दिया, हमने कहा हम तो ठीक है कोर्ट से ले लेंगे। बैंक ने उसको ऑक्शन कर दिया इंटरनेट के जरिए और वो ऑक्शन में बिक गया। अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा। हमने वापस कोर्ट में बोला, कोर्ट ने हमारे पक्ष में उसका निपटारा करते हुए 3,58,000 रुपये की हमारे पक्ष में कुर्की जारी करी। कुर्की जारी करी तो उन्होंने बोले कि भाई आप ये कुर्की करा सकते हो और आप इससे अपनी रिकवरी कर सकते हैं, मैं ब्याज के रहेंगे। 3 लाख का, और 3 लाख का हमने अलग से कोई केस किया चेक का, तो वो अभी विचाराधीन है, अभी उस पर कार्रवाई चल रही है। फिर अब जो कुर्की जारी हुई वो जनवरी में, तो हम वहाँ गए तो उस पार्टी ने क्या करा, अनिल शर्मा ने हमको 2 चेक जारी कर दिए कि बोले आप मुझे 2 महीने का समय दो और 2 महीने बाद में आपका ये चेक अकाउंट में लगा लेना आप और पेमेंट निकाल लेना, मेरे को 2 महीने का समय चाहिए। हमने चेक ले लिए। उस टाइम भी ये कुर्की के जो स्टाफ गया था, जो इनके सेलेमन हैं वीरेंद्र ओबाना जी और जगदीश जी और अन्य के नाम मुझे मालूम नहीं है, तो उन लोगों ने उस टाइम भी हमसे डिमांड करी थी 5,000 रुपये की कि बोले आपका काम हो गया, हमने कुर्की करा दी। तो उस टाइम भी इन्होंने बड़ी मुश्किलों से 2,500 रुपये हमसे लिए। हालांकि हमारे पास पैसे भी नहीं थे, हमने उधर उधर से करके उनको पैसे दिए, जो हमारे साथ में भाई लोग गए थे उनसे इकट्ठे करके हमने उनको 2,500 रुपये दे दिए। अब उसके बाद में क्या हुआ सर कि वापस हम वो जो चेक हमने उसके कोर्ट में लगाए वहाँ बैंक में, तो बैंक में वो चेक बाउंस हो गए। फिर हमने इस विषय को लेकर कोर्ट में वापस इसकी वैसा लगाया, फिर उनको बोला तो कोर्ट ने वापस रिकवरी के लिए कुर्की जारी करी। अभी इसमें अक्टूबर में तारीख थी इसकी केस की, तो उन्होंने वो वापस कुर्की जारी करी। तो कुर्की जारी होने में ना 3,58,000 रुपये की वापस कुर्की जारी हुई। तो मैं कल उनको ओबाना जी को और जो उनकी टीम थी उनको लेके अपनी गाड़ी पे बिठा के लेके गया, 2 जनों को, 2 जने और कहीं से आए थे वो। तो ऐसे करके हम वहाँ गए उस पार्टी के, तो पार्टी ने वापस वही अपना रोना धोना, वो खुद तो मेन अनिल शर्मा मिला नहीं हमें, उसकी जो बहू थी और वाइफ थी उनकी, तो उन्होंने रोना धोना किया, बोले हमारे को 2 दिन का समय दो, बोले हम आपको कहीं से भी कलेक्शन कर देंगे। अभी नोटबंदी का हवाला दिया उन्होंने कि बोले नोटबंदी चल रही है इसलिए हमारे पास कैश नहीं है। फिर हमने कहा ठीक है भाई 2 दिन बाद आ जाएंगे। कुर्की वाले भी यही बोले, जो उनका स्टाफ था वो नहीं का, बोले ठीक है हम 2 दिन बाद आएंगे, फिर आप पैसे अरेंजमेंट करके रखना, आपको आखिरी मौका दे रहे हैं। फिर उन्होंने बाहर आके वही जैसे पहले किया था, तो बोले ठीक है अब हमारे को तो खर्चा पानी तो कराओ कमल जी। किसने बोला ये जो एक वाना जी के साथ में था एक आदमी, वो किस पोस्ट में है? वो सर उन्हीं के साथ आता है, वो वाना जी के साथ में उन्हीं के ऑफिस के अंदर है वो 3-4 जने रहते हैं, आमीन वगैरह होते हैं वो। कुमार जी किस ऑफिस में है? ओमाना जी ये अजमेर की जो सेशन कोर्ट है डीजे की, उसमें इजराइल शाखा में हैं, तो उन्हीं के अधीन में रहते हैं ये कर्मचारी, उन्हीं के आदेश की पालना करते हैं, तो आमीन कहलाते हैं सर वो। तो वो आमीन थे, तो उन्होंने आमीनों ने बोले कि है ना, बोले भाई साहब क्या है ये वो। तो फिर उन्होंने बोले कि ठीक है भैया एक काम करो, आप हमको 2,500 रुपये दे दो। पहले तो बोले, फिर बोले कि 1,500 रुपये दे दो, फिर बोले 800 तो दो, 4 जने हम 200 रुपये लेंगे। ऐसे करके 500 रुपये में हमारा तोड़ बट्टा हुआ। आप ये बताओ, दिया था इतना डूबरा तो इतने पीछे कोई वो क्या बोलते हैं भाई साहब को तो तनख्वाहें तो भी मिल रही है, मुझे कोई तनख्वाह थोड़ी मिल रही है। नहीं दादा जैसे जा रहा भरा है मैं तो मेरी तरफ से खुशी से दे ही रहा हूँ, कुछ भी है ना। अपन रख दिया मुफलर तो उससे वजन थोड़ी हो जाएगा। ये 4 तो 200 रुपये देवो तो कहीं देवो तो 800 रुपये तो दो। नहीं अभी तो मेरे पास तो यही है इसको। कहीं देवो यार। अरे रखो रखो भाई साहब, अब कर ले वो पच्छा कर, अगली बार समझा करो, मैं करता हूँ काम यार, अच्छी बात हो रही अरे अगला चक्कर में करना। आप काम करना और उसी टाइम मतलब है ना, मैं खुद खुशी से देके जाऊँ। मेरे को
कोई ऐसा नहीं है, मतलब मेरा काम तो कुछ 1% कहीं से भी नहीं हो रही है। 500 रुपये दो तो 500 रुपये दो। चलो चलो 500। आप कितने बजे चलना है अपने को? 5 बजे? 5 बजे पहुंचना है ना। ले ले शॉर्ट ये की बात है बराबर। हाँ बराबर। कौन छोड़ने के लिए आप? मैं चल रहा हूँ। काम होना तो बड़ा मत मानना आप हमारी जगह काम हो तो समझ में आए, लेकिन मैं तो कहते आप इसकी प्रॉफिट लाओ, तुरंत इंतजाम कर दिए इसके नाम। हमारा प्रश्न ये है कि सर कि क्या हमको तो कुछ मिलेगा नहीं, हम बार बार जाते हैं खाली हाथ बेरंग लौटते हैं, लेकिन हमें जब भी हम इनको लेके जाएंगे, जब भी हर बार इनको इसी तरह से पैसे आपने हर बार देने पैसे दिए इनको? 2 बार गए, अभी कल भी गए और पहले भी गए, दोनों बार हमने इनको पैसे दिए। एक बार हमने 2500 रुपये दिए, कल हमने 500 रुपये दिए इनको। तो हम ये बताइए, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, हम तो ठगा सा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो ये क्या इनको क्या सरकार की तरफ से सैलरी नहीं मिलती है, या इसका अगर कोई अलग कोई मानदेय वगैरह इनको मिलता हो उस चीज़ का? तो ये हमने वीडियो भी दिया है इस क्लिपिंग का कि आप देखिए इन्होंने किस तरह से डिमांड की है। एक कर्मचारी गाड़ी पर बैठकर हमसे डिमांड कर रहा है, फिर वो बोल रहा है कि बोले 800 रुपये आप कम से कम 800 रुपये तो दो, 200 रुपये तो पाते आए हमारे। और वहाँ पर उनका जो मेन अधिकारी उबाना जी हैं वो मौजूद है इस विषय के, इस बात वो भी उनके साथ ही है? हाँ, वो भी इनके साथ ही हैं। और उनके पास में खड़ा कर्मचारी, वो उबाना जी नहीं ले रहे हैं, उनके पास में खड़ा कर्मचारी वो उनसे पैसे ले रहा है, और वो आपका फिर नाम दोनों बताओ। तीनों साथ निकल रहे हैं। मेरा नाम संतोष कुमार है सर, और मैं कमल कुमार जी का छोटा भाई हूँ।